मेघा खुद को उस आदमी से छुड़ाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। वहीं वो इंसान उसे खींचते हुए एक अंधेरी कॉरिडोर की तरफ ले आया और उसे सीधे दीवार से सटा दिया। मेघा ने जब सामने देखा तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसके सामने इस वक्त कार्तिक सिंघानिया गुस्से से खड़ा था। कार्तिक को अपने सामने देख मेघा हड़बड़ाते हुए बोली, What the hell is this? ये क्या कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? तभी कार्तिक उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, नहीं, मैं होश में नहीं हूं। तुम अपना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनकर मेघा अगले ही पल गुस्से से बोली, मिस्टर सिंघानिया, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक तो आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ इस तरह खींच कर लाने की, ऊपर से मुझसे ही पूछ रहे हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। ये कहते हुए वो कार्तिक से खुद को छुड़ाने लगी, पर कार्तिक तो जैसे उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी जेलसी साफ दिख रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ईशान की बातें चल रही थी। वो गुस्से से बोला, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और किसके साथ आई हो? अब मेघा गुस्से से बोली, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे जहां जाना होगा मैं वहां जाऊंगी। अब क्या मैं हर जगह जाने से पहले आपको बताती फिरूंगी? और ये क्या बदतमीजी है? ये कहते हुए मेघा जब दर्द से करहाने लगी तो कार्तिक की नजर भी उसके बाजुओं पर गई, जिस पर उसके हाथ के निशान पड़ चुके थे। ये देख कार्तिक को होश आया और उसने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया। वो मेघा को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वो गुस्से में बोला, तुम्हारा वो एनआरआई दोस्त तुम्हें पसंद आ गया है क्या? अचानक से कार्तिक की ये बात सुनकर मेघा हैरान हो गई और वो नासमझी में कार्तिक को देखने लगी। तभी उसे अचानक से कुछ देर पहले अपनी और ईशान की मुलाकात याद आई। ये सोचते ही मेघा को सारी बात समझ आ गई और वो मन ही मन बोली, ओह, तो इसका मतलब ईशान ने मिस्टर सिंघानिया को मेरे और रोहन के बारे में बता दिया है, तभी मिस्टर सिंघानिया इस तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन क्यों? इन्हें तो मुझ में कभी कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, फिर ये ऐसे क्यों जता रहे हैं जैसे ये मेरी और रोहन की नजदीकियों से काफी परेशान है। मेघा एक बार फिर से कार्तिक को देखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे छोड़िए, मुझे जाना है, मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है। जैसे ही मेघा ने ये कहा, कार्तिक का गुस्सा फूट गया और वो चिल्लाते हुए बोला, इनफ, सब पता है मुझे, तुम ही मेरी एक्स वाइफ हो जो 4 साल बाद वापस आई है और अब मेरे सामने इस तरह नाटक नहीं कर सकती तुम। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इस तरह जलाओगी? बंद करो ये ड्रामा, खुद बोल दो, क्योंकि अगर मुझे खुद से कुछ पता चला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। कार्तिक की ऐसी धमकी सुनकर मेघा अंदर ही अंदर कांप उठी। अब उसे कार्तिक से डर लगने लगा था, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि आप अपनी मरी हुई बीवी की याद में बिल्कुल पागल हो चुके हैं, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। मैंने 1000 बार कहा है कि मेरा नाम कियारा है। यू नीड थेरेपी मिस्टर सिंघानिया। ये कहते हुए मेघा ने इस बार कार्तिक को खुद से दूर धक्का दिया और वो जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन तभी कार्तिक ने वापस से उसकी कलाई पकड़ी और उसे एक बार फिर से दीवार से सटाकर गुस्से से बोला, अगर तुम मेरी एक्स वाइफ नहीं हो तो मेरी बेटी तुम्हें देखकर हमेशा रिएक्ट क्यों करती है? मेरी बेटी जो कभी किसी दूसरे के हाथों से पानी तक नहीं पीती, उसने तुम जैसी गैर औरत के हाथ से दवाई क्यों खाई? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? मेघा को कुछ समझ नहीं आया। आखिर वो कार्तिक की इन सब बातों को कैसे झुठलाए? वो स्पीचलेस हो गई। तभी कार्तिक आगे बढ़ा और उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और सांस लेकर बोला, देखो, अगर तुम मेरी मेघा हो तो मुझे साफ साफ बता दो, इस तरह मुझे परेशान करके तुम खुश नहीं रह सकती। लेकिन मेघा एक बार फिर कार्तिक को खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये क्या मजाक लगा रखा है? अगर आप सूरज को चांद कहेंगे तो क्या आपके कहने से वो सूरज चांद हो जाएगा? आपको लगता है कि आपकी इन सब हरकतों से
मैं आपकी एक्स वाइफ बन जाऊंगी? हाँ? कार्तिक इस बार गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या तुम उस आदमी के पास जा रही हो? क्या वो आदमी तुम्हें खुश रखता है? क्या तुम उसे चाहती हो? क्या तुम अब उससे प्यार करने लगी हो? जवाब दो मुझे। कार्तिक के इन सब सवालों को सुनकर मेघा हैरान थी। वो इस बार परेशान होते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे सकती। आपकी बातें बिल्कुल यूजलेस हैं, जिसका ना कोई सिर है और ना ही कोई पैर। सच कहूं तो आप अपनी इज्जत मेरी नजरों में घटा रहे हैं। अपने ना सही अपनी बेटी के बारे में सोचिए। मैं बस इतना ही कहूंगी कि मुझे जाने दीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए मेघा ने एक बार फिर से कार्तिक को धक्का दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन इस बार कार्तिक ने जब उसे अपने करीब खींचा तो उसने बिना मेघा को कोई भी मौका दिए उसे सीधे गले से लगा लिया। ये देख मेघा शॉक्ड रह गई। उसकी आंखें एकदम से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक ने उसे कसकर गले से लगा लिया था, पर यह सिर्फ कार्तिक ही जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया था। मेघा थोड़ी नम पड़ गई और वो कार्तिक के सीने पर लगातार मुक्के मारने लगी। वो उस पहाड़ जैसे इंसान को खुद से दूर धकेलने लगी, लेकिन वो कार्तिक को जितना खुद से दूर करती, कार्तिक उतना ही उसे और कस के गले लगा लेता। मेघा को कार्तिक के बदन की हल्की गर्माहट महसूस हुई। आज से पहले कार्तिक ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। उसे कार्तिक के करीब रहकर बहुत मिक्स्ड फीलिंग आ रही थी। एक पल को तो उसे ऐसा लगा कि काश कार्तिक उसे तब गले लगाता जब वो उसकी बीवी थी। कुछ वक्त बाद जब मेघा को सांस लेने में तकलीफ हुई, तब उसने एक बार फिर से कार्तिक को धक्का दिया और गहरी सांस लेते हुए चिल्लाकर बोली, आर यू इनसेन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गले लगाने की? ये हो क्या गया है आपको? हाँ, वो मेरा दोस्त, मेरा बॉयफ्रेंड है। यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम मी। कार्तिक ने यह सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और गुस्से से मेघा को घूरने लगा। वहीं मेघा अब कार्तिक की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से वो कार्तिक की इस बात का बिना जवाब दिए ही वहां से निकल गई। उसे जाते देख कार्तिक के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और वो खुद से बोला, भले ही मुझे इस तरह से तुम्हारे करीब आना पड़ा, लेकिन अब सच जल्द ही सामने आ जाएगा। ये कहकर वो भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक का इंतजार करते करते जूही के पास कुछ देर पहले उसकी माँ का कॉल आया था, जिसे अटेंड करने के लिए वो ईशान को एक्सक्यूज मी बोलकर कहीं साइड में चली गई थी। लेकिन जब वो वापस आई तो उसने देखा कि वहां पर कार्तिक नहीं था। ये देखकर जूही ने ईशान से पूछा, ईशान, कार्तिक कहाँ गया? वो तो अभी यहीं था ना? वहीं ईशान ने अपना डिनर शुरू कर दिया था और कुहू को भी खाना खिला रहा था। उसने जब जूही को वापस आते देखा तो बोला, हाँ, वो रेस्टरूम की तरफ गया है। रेस्टरूम का जिक्र सुनकर जूही थोड़ी पैनिक हो गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ बदल से गए और अब वो बेचैन होकर कार्तिक का इंतजार करने लगी। वहीं कुछ देर में कार्तिक वापस टेबल पर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। जैसे ही ईशान और जूही की नजरें कार्तिक पर गई, वो दोनों हैरान हो गए। तभी जूही हैरानी से कार्तिक की शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान को देखकर बोली, कार्तिक, ये सब क्या है? तुम्हारी शर्ट पर ये लिपस्टिक कैसी? Investment in securities वहीं market is ईशान भी subject to चौंक market कर मन ही risks. मन Read all the सोचने related लगा, documents carefully before कहीं investing. उस लड़की के पास तो नहीं गया? इसका सबसे अच्छा दोस्त होकर भी मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। कहीं मेघा को ढूंढते ढूंढते ये कियारा से तो दिल नहीं लगा बैठा। ईशान ने खुद से ही सवाल किया और कार्तिक को घूरने लगा। Investment in तभी securities market is कार्तिक की subject to नजर भी market risks. Read उसकी all the शर्ट related पर गई। documents carefully before वो खुद investing. भी उस लिपस्टिक के निशान को देखकर चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लिपस्टिक कहीं उस वक्त तो नहीं लग गई जब मैंने कियारा को गले लगाया था? गड़बड़ हो गई यार। लेकिन कार्तिक ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और बस पास रखे टिश्यू पेपर से उसे पोंछने लग गया। वहीं जूही अब गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक अभी किसी लड़की के पास से होकर आ रहा है। उसके दिमाग में तो अब कार्तिक को लेकर ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे।
ये सब सोचकर जूही गुस्से से बोली, कार्तिक स्टॉप इट, मुझे बताओ कि ये सब क्या है और तुम किससे मिलकर आ रहे हो? वही कार्तिक, जो जानता था कि जूही का कंसर्न जेन्युइन है, उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जूही को अपना मकसद नहीं बता सकता था। वो बस कुहू की तरफ देखकर बोला, बेबी, क्या आपने डिनर कर लिया? इस पर कुहू अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, यस डैडी, कू ने अपना डिनर कर लिया। अब कू को ना नींद नहीं आ रही है, कू को घर लेकर चलो ना। ये कहकर कुहू कार्तिक की गोद में जाने लगी। वहीं कार्तिक भी अपनी जगह से उठा और कुहू को अपनी गोद में उठा लिया, जिसके बाद वो ईशान को बाय बोलकर वहां से कुहू के साथ जाने लगा। वहीं जूही उम्मीद कर रही थी कि कार्तिक उसे अभी कुछ एक्सप्लेन करेगा, पर उसको इस तरह जाते हुए देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई। वो अपनी जगह से उठते हुए कार्तिक की बाजू को पकड़कर गुस्से से बोली, नो कार्तिक, यू कांट गो लाइक दिस। तुम्हें आज मुझे जवाब देना ही होगा कि तुम आखिर किस लड़की से मिलकर आ रहे हो। क्या तुम उसे पसंद करते हो? ये लिपस्टिक किसकी है? मुझे जवाब चाहिए। अब तुम मेरी बात को इग्नोर करके नहीं जा सकते। उसके बाजू पकड़ने से कार्तिक अपनी जगह रुक गया और अपनी ठंडी निगाहों से जूही को घूरने लगा। वहीं कुहू भी जूही को घूरने लगी। उसे जूही का इस तरह उन्हें रोकना जरा भी पसंद नहीं आया। वहीं ईशान ने जब आसपास देखा तो वहां मौजूद सभी लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिसे देखकर वो फिर जूही को काम करते हुए बोला, जूही, आई थिंक यहाँ काफी लोग हैं जो हमें ही देख रहे हैं। ये पर्सनल मैटर हमें यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए, वरना कल की हेडलाइन में तुम दोनों होंगे। जूही, जिसका दिमाग अब गुस्से से फटने की कगार पर आ चुका था, वो ईशान की ये बात सुनकर उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम बीच में मत बोलो। जब तक कार्तिक मुझे इस बात का जवाब नहीं देगा कि इसने किसे किस किया है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही कार्तिक को जाने दूंगी। इसीलिए कार्तिक, तुम मुझे साफ साफ जवाब दो, कौन थी वो बिच? ये कहते हुए उसकी टोन लाउड हो चुकी थी। तभी कार्तिक भारी आवाज में गुस्से में बोला, जस्ट शट योर माउथ। तुम्हें जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। आइंदा मुझे ऐसे रोकने की हिम्मत मत करना। ये कहकर कार्तिक ने गुस्से के साथ जूही के हाथ को अपने बाजुओं से छुड़ाया और कुहू को लेकर अपने फोन में कुछ करते हुए सीधे वहां से बाहर निकल गया। वहीं जूही कार्तिक के इस जवाब से पागलों की तरह झुंझलाते हुए मन में बोली, कार्तिक, तुम मुझसे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा सकते। मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहूंगी, समझे तुम? वहीं ईशान के पास भी इस वक्त कहने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो भी वहां से निकल गया। इधर कुछ देर में कार्तिक कुहू को लेकर सिंघानिया मैंशन पहुंचा। कुहू उसकी गोद में ही सो चुकी थी। कार्तिक कुहू को लेकर जब अंदर गया तो वहां मुकुल ऑलरेडी लिविंग एरिया में उसका इंतजार कर रहा था। मुकुल ने जैसे ही कार्तिक को देखा, वो उसे ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर, आपने मुझे अर्जेंट बुलाया, कुछ काम था? ये सुनकर कार्तिक ने अपने पॉकेट से मेघा के कुछ बाल निकाले और उसे मुकुल के आगे करते हुए बोला, ये उस लड़की के बाल है। पैटर्निटी टेस्ट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मुझे इसका रिजल्ट अब जल्दी चाहिए। जैसे ही मुकुल ने कार्तिक के हाथ में मेघा के बाल देखे, वो हैरान हो गया और हैरानी से बोला, लेकिन ये बाल आपको कैसे मिले बॉस? कार्तिक इस पर उसे गुस्से से घूर कर बोला, तुमसे जितना काम कहा गया है उतना करो, फालतू की बातें जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और अब जाओ, मुझे इस काम में कोई लापरवाही नहीं चाहिए। ये सुनकर मुकुल हड़बड़ा गया और उसने सावधानी से मेघा के बालों को अपने हाथ में ले लिया और वहां से चला गया। इधर कार्तिक कुहू को लेकर सीधे अपने रूम में चला गया। क्या होगा पैटर्निटी टेस्ट का रिजल्ट? क्या कार्तिक को मेघा की सच्चाई का पता चल जाएगा? क्या करेगी अब मेघा? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तो कहां है।